हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है नेचर ऑफ रूट पे, इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। 4.4 पे जो क्वेश्चन है वो नेचर ऑफ रूट पे बेस है, ठीक है। और इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं, किस तरीके से नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करा जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन बोर्ड में हर बार आता ही आता है, ठीक है। 1 नंबर का मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा जाएगा, जो कि हर बार कन्फर्म है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज हम क्या किस चीज़ के लिए करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज हम करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से निकालने के लिए। यदि आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू आप रूट नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे और आपका रूट फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ रूट किस तरीके से फाइंड आउट करा जाता है। नेचर ऑफ रूट देखिए, जो ये अनरूट के अंदर की क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करता है। इस पर क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए जब अनरूट होगा, अनरूट के मतलब स्क्वायर रूट के अंदर यदि कोई नेगेटिव क्वांटिटी आती है तो उसकी वैल्यू हम निकाल नहीं पाते हैं, ठीक है। जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी आनी चाहिए वो पॉजिटिव ही आनी चाहिए। पॉजिटिव आएगी तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, इसका रूट फाइंड आउट हम कर पाएंगे, या फिर इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, क्योंकि जीरो आ जाएगी तो जीरो का रूट जीरो ही हो जाएगा। तो उस केस में भी हमारे रूट्स क्या होंगे, उस केस में भी रूट हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यदि ये वाला जो टर्म यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाती है तो उस केस में आप x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव का जो अनरूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो डिफाइंड नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। वो डिफाइंड नहीं होता, वो इमेजनरी नंबर बन जाता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि नॉट डिफाइंड वाला केस बन जाएगा। तो उस केस में आपके पास इसके जो रूट्स आएंगे या जीरोस आएंगे वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये जो हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे नेचर हमारा रूट्स का डिपेंड कर रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसको आप बड़े कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैपिटल डी लिखा हो तो इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 केस बन सकते हैं। देखिए मैंने बोला था कि या तो ये क्या हो जाए, इसकी वैल्यू यदि जीरो से बड़ी आती है तो जीरो से बड़ी आने का मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। उस केस में रूट हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि जो भी इसके अंदर नंबर आएगा उसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। सेकेंड केस ये बन सकता है कि इसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाए, तो जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। उस केस में भी एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। और यदि जब इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो नेगेटिव के केस में क्या होगा, अनरूट के अंदर आपने कभी भी नेगेटिव नहीं दिखा होगा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। यानी कि आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। हमारे पास देखिए 3 केस बने। एक केस में तो जब ये ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो होगा तो आपके जो रूट्स होंगे वो अलग अलग आएंगे, यानी कि डिस्टिंक्ट आएंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट आएंगे। क्यों आएंगे डिफरेंट, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर रूट इसकी पूरी की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। एक बार यहाँ प्लस है, एक बार माइनस है। इस केस में आपके पास डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग रूट मिलेंगे, ठीक है। 2 रूट मिलेंगे और वो अलग अलग होंगे, यानी कि सेम वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। यदि ये पूरी पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाए, जो कि सेकंड केस है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, तो जीरो के आगे प्लस या माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जीरो ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है। तो उस केस में हमारे पास एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, वो दो की 2 वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी, और उनका वैल्यू कितनी होगी, माइनस का बी ओवर 2 है। यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है 2 इक्वल एंड रियल रूट, ठीक है। रूट तो फाइंड आउट हो जाएंगे, बट दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि जो रूट हो रहे थे वो डिफरेंट किस वजह से हो रहे थे, यहाँ पे प्लस माइनस आने की वजह से। जब पूरी की पूरी क्वांटिटी इतनी क्वांटिटी जीरो हो जा रही है तो जीरो आने का मतलब आप प्लस माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं रहा यहाँ पर, ठीक है। ना तो ये पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव ही नहीं रहा तो आपके पास कितनी वैल्यू आएंगी, एक ही वैल्यू आएगी। और हमें पता है हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। 2 जो पहला रूट होगा वो भी माइनस का b/2 हो जाएगा, जो सेकंड रूट होगा वो भी माइनस का b/a हो जाएगा, इसलिए क्या लिखा हुआ है, इक्वल रूट। और जो थर्ड केस बन रहा है वो है लेस देन का। यदि ये पूरी क्वांटिटी क्या आ रही है, ये वाली क्वांटिटी, यहाँ पे वाली क्वांटिटी नेगेटिव में आ जाए, जैसे माइनस का 4 आ जाए, माइनस का 2 आ जाए, माइनस का 1 आ जाए, इस केस में जो रूट होता है वो डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नो रियल रूट, यानी कि रूट हमारे आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये 3 केस बन गए। इसके बेस पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रखा है। एग्जाम्पल में क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और नेचर ऑफ रूट बताना है। सबसे पहले उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करा लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराने के बाद ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। विद साइन हमने वैल्यू लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी कि डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं, डी इक्वल टू कितना होता है,
माइनस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे बी और ए और सी की वैल्यू हमने रखी, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव का 8। तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। बट यदि ये नेगेटिव आ रहा है तो इस केस में क्या बनेगा, नो रियल रूट, यानी कि आपके रूट जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, ठीक है, यानी कि आप रूट को इस केस में फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ओके, ये इसका मीनिंग है। अब देखिए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन, फिर से एक सेम क्वेश्चन है जिसमें आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और नेचर ऑफ रूट बताना है, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट बताने के लिए सबसे पहले आपने क्या करा, इक्वेशन लिखी, इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराया, आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। ये ए बी सी की वैल्यू आप कहाँ रखेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखेंगे, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 12, 12 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब इसको देखते हुए हम बता सकते हैं कि जो रूट होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे, या किस तरीके के होंगे, या नॉट डिफाइंड होंगे। देखिए ये क्या आ रहा है, जो डी की वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जीरो से बड़ा नंबर है। जीरो से बड़ा नंबर का मीनिंग क्या हो गया, आपके पास जो रूट होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे और रियल होंगे, ठीक है। तो इस केस में आपका रूट क्या आ रहे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो बार बार आता है ऑप्शन के फॉर्म में, ये वाला क्वेश्चन आता है मेनली हमारे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें क्या दिया जाता है, कंडीशन दी रहती है आपके लिए, आपके पास हमेशा, ठीक है। और कंडीशन के हिसाब से फिर आपने के की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू इस तरीके से निकालनी पड़ेगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैंने फर्स्ट पार्ट ले रखा है। तो इसमें क्या कंडीशन दे रखी है हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में, 2 इक्वल रूट की कंडीशन दे रखी है। और 2 इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 के बराबर होगी, ठीक है। किसके लिए, इस गिवन इक्वेशन के लिए। और इस इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराया तो ए बी सी की वैल्यू आई। अब देखिए हमें कंडीशन ऑलरेडी दे रखी है, तो इसका मतलब हमने कंडीशन को अप्लाई करना है। नॉन कंडीशन क्या दे रखी है, इक्वल रूट की कंडीशन। इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी तो इक्वल रूट बनेगा। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। देन इन इस केस में हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, जो आपके पास अननोन है वो क्या है, के है, उसकी वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर दी, पुट करने के बाद ये जाएगा के स्क्वायर, 4ac के बदले ए और सी के बदले वैल्यू रखी, ये 24 आया। आप इसको इधर शिफ्ट कराएंगे, देन के इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इक्वल टू आ जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 24। दैट मीन्स के इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस रूट 24, ठीक है। सो आप इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद जो पेयर बन के बाहर आएगा वो क्या होंगे आपके पास, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, और यहाँ प्लस माइनस का साइन भी लगा लेते हैं, और क्रॉस 3, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, सो एक पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, और बाकी का जो टर्म है वो अंदर का अंदर रहेगा। 3 2 6 हमारे पास अंदर रहेगा और 2 बाहर आ गया, ठीक है। सो एक बार आप प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, आपके बाकी की दो डिफरेंट वैल्यू आ गई, ठीक है। सो इस पर बेस क्वेश्चन कुछ और भी है, वो क्वेश्चन आप करके देख सकते हैं। यही क्वेश्चन आता है जो हर बार आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स आपको दिला के जाएगा। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एपी के साथ मिलेंगे, ठीक, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आज इतना ही करेंगे हम लोग।